हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद हम लोग टेस्ट में हम लोग मिल रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। तो जो भी एनवीएस केवीएस का फॉर्म फिल किया होगा, जिनका एग्ज़ाम एनवीएस केवीएस का फॉर्म जिन्होंने फिल किया होगा, उनका एग्ज़ाम आप 10 जैन को दिया हुआ है, ठीक है ना। और मेरा पेपर 10 जैन को दिया हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारा प्री का निकला हुआ है, मेंस निकला हुआ है। तो सबका तैयारी आगे चलते रह रहा है। साथ में जो भी पेपर आगे आने वाला है, उनको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये एनवीएस केवीएस का है। आप लोग बखूबी जानते होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ। तो इस टेस्ट को हम लोग लगाने वाले हैं आज इस वीडियो में। बहुत दिनों के बाद हम लोग आप लोगों के सामने रूबरू हो रहे हैं। तो बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 टेस्ट लगा रखा था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगातार इस टेस्ट पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से नंबर इसमें आ पाए, ठीक है। तो ओपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है और ये ऑफलाइन पेपर होने वाला है। क्या होने वाला है? ये ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन पेपर आपका होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस भ्रम में ना रहे, ऑनलाइन नहीं होगा, आपका होगा तो होगा ऑफलाइन पेपर। तो आप अपने आप को इस तरह से आप लोग टेस्ट लगाइए, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम जो 2 घंटा है ना, वो सफिशियंट है कि आप अच्छे तरीके से आप लोग इस टेस्ट को लगा पाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल स्कॉलर्स आर ट्रिप एडवाइजर, नो हैट इज ट्रिप एडवाइजर। ट्रिप एडवाइजर, ठीक है ना। तो नो ट्रिप एडवाइजर इज स्कॉलर, ट्रिप एडवाइजर स्कॉलर गलत है। ऑल कारपेट आर ट्रिप कारपेट, ट्रिप एडवाइजर ऑल कारपेट, ये बिल्कुल सही है। सम ट्रिप, तो दूसरा तो सही है। गया गया गया, तो ऑप्शन यही बच रहा है ना, तीसरा भी सही होगा। सम ट्रिप एडवाइजर और स्कॉलर, ट्रिप एडवाइजर स्कॉलर बिल्कुल सही है। नो कारपेट इज ए हैट, कारपेट हैट बिल्कुल सही। 2 3 4 बिल्कुल कन्फर्म है। और ये हम लोग आगे बढ़ते चले। बखूबी आप लोगों को आसान लगेगा, लेकिन इसमें आप जब ओवरऑल बनाइएगा ना, आपको पता चलेगा कि भाई इसका लेवल अच्छा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम स्किप करेंगे और इसको लास्ट में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऋतिक का मुंह पूर्व की ओर सम्मुख है। चलो, वो लगातार 3 बार प्रति 135 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री घूमती है। तो यहाँ पे 90 आ गया, लेफ्ट साइड घूमेगी। तो 90 आ गया, यहाँ पे 35, 135 इधर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 90 इधर हो गया, इधर हो गया 40, ठीक है। यहाँ से 90 ये हो गया इधर, ठीक है ना। अब वो किस दिशा की ओर है? उत्तर पूर्व। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग का सत्य होने वाला है। नेक्स्ट करते हैं अपन। 1901 से 2000 तक कितने वर्षों में 29 फरवरी दिनांक नहीं आई है? 1901 से। तो क्या कर सकते हैं? 1901 से बताया है ना, 1901 से 2000 तक 29 फरवरी दिनांक नहीं आई है। इट मीन्स क्या हो गया कि लीप ईयर नहीं आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे 4 आ गया, 8 आ गया, ओवरऑल 4 पे आएगा। गैप 99 का है, गुना 4 कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक 4 चौके 16, 24, 76। हम लोग एक और इसमें ट्राई कर सकते हैं कि इस दोनों का गैप 1901 से 2000 तक बोला गया है ना, 1901 से। तो 1901 से बोला गया है ना, तो एक भी आएगा 2000 तक। तो 125 आ गया ना, 25 में से 100 में से 25 गया, 75 आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। सार्थक क्रम में लिखना, लिखित परीक्षा, आवेदन भरना, विज्ञापन, अंतिम परिणाम, साक्षात्कार। तो वही यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये लिखित परीक्षा आएगा ही नहीं। सीबीसी तो विज्ञापन आएगा, ठीक है। सीबी भी गया, विज्ञापन आएगा। विज्ञापन के बाद हम लोग आवेदन भरेंगे, सी के बाद बी, फिर लिखित परीक्षा होगी, फिर ई साक्षात्कार, अंतिम परिणाम। बिल्कुल ये आपका सीक्वेंस में आपको दिख रहा है। कितने लोग ग्रीन टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं? कॉफ़ी और ग्रीन टी, कितने लोग ग्रीन टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं? 30 10 40 लोग का पसंद करते हैं, ठीक है। तो ईजी है, यहाँ पे हो गया ना। सर्कल देख लेते हैं एक बार। कॉफ़ी, हाँ बिल्कुल सत्य है। और कितने लोग ग्रीन टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आपस में क्या बदला जाना चाहिए? 64 गुना को भागा में चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा 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 नहीं हो, गुना भागा तो कैंसिल होगा, माइनस और प्लस, माइनस प्लस को करने से क्या फ़ायदा होगा? कर लेते हैं। 64 प्लस 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 10, 16 पंचासी 5
-5 ये आ गया प्लस माइनस वाला बात। प्लस माइनस का यहाँ पे फ़ॉर्मूला यहाँ पे आपका सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिस्टीरियस शब्द है और केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है, करके नहीं बनाया जा सकता। सोर्स, SOUR, सी तो है ही नहीं, ये तो बनाया नहीं जा सकता है। मिस्ट हो गया, MIST हो ही गया, राइज हो गया, RISE हो गया, सिस्टर, SIST, ये नहीं बनाया जा सकता। 16 16 256 14 12 576 कैसे जा 12 चौके 48, 12 अठे 96, 48, 18 नमा 162 जी 90 मिनट में कट रहा है। 12 चौके 48, 18 पंचे 90, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, 14 56, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 ना, 14 छक्के 84, 14 चौके 56 गुना 4 किया है, 12 चौके 48 किया है, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 96, 16 चौके 64, 16 चौके 64 गुना 4, 16 गुना 64, 14 गुना 56 और 18 गुना ये कर। तो ये तो आ रहा है ना 18 चौके 72 आना चाहिए यहाँ पे ना, 18 नमा 162, ये गलत हो गया, और 1 इधर हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, कितने त्रिवृत्त हैं? ओ हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 1 12 12 13 आ गया, 13 गया गया, ये आया 14 भी है क्या? ये तो भाई हमको 13 ही दिख रहा है। अच्छा फिर से को ओमिट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ तक आया, 8 ये आया, 9 10 11 12 13 ये हो गया 13, इसके अलावा हाँ 13 ही है, ठीक है। सी का एफ से क्या संबंध? सी और एफ इधर है तो सी एच का क्या मतलब है? पी क्यू का भाई है, सी भाई है, सी भाई है आर का, परसेंटेज पी आर बहन है किसकी? ए की, और डॉलर एंड का मतलब होता है पी क्यू की माँ है ये, ए माँ है एफ की। तो सी कैफ से क्या सी एफ का क्या लगेगा? सी एफ का क्या लगेगा? एफ एच का मतलब क्या होता है? भाई है किसका? पी का। तो सी एफ से क्या संबंध है? सी क्या लगेगा एफ का? एफ का क्या लगेगा? ये तो मामा लगेगा है ना। मैटरनल आंट नहीं, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, मैटरनल नहीं मैटरनल अंकल। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट। 6 छात्र केंद्र के सम्मुख वृत्ताकार मेज पर 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉबी आर्यन कुसुम दोनों का निकटतम पड़ोसी है। सिमरन तो बॉबी जो है ना और कुसुम दोनों का पड़ोसी है। आर्यन कुसुम दोनों का निकटतम पड़ोसी है। सिमरन अश्वी और शीतल दोनों का निकटतम पड़ोसी है। कुसुम बॉबी और कुसुम बॉबी और अश्वीय, ये हो गया अश्वीय। कुसुम बॉबी और अश्वीय, कुसुम बॉबी और अश्वीय दोनों का निकटतम पड़ोसी है। शीतल आर्यन दोनों का, शीतल आर्यन और सिमरन, ये हो गया सिमरन, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहा है। शीतल आर्यन और शीतल आर्यन और सिमरन, क्या बोला गया यहाँ पे? शीतल आर्यन और सिमरन है। शीतल के पहले सिस्टम कुसुम, ये तो दोनों में ही कुसुम ही आ रहा तो डेफिनेटली
ठीक है। भैया चलो ठीक है, ये इधर है तो ये ऐसे ऐसे ये गलत हो गया, ये हो सकता है, और खाली है तो ये फिल कैसे हो गया, है ना? ये खाली है तो ये फिल कैसे हो गया? क्या? अरे हाँ। ओके, ये इधर आ गया, ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा बिल्कुल सही है, और ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। दस पाँच पंद्रह पाँच सात पाँच ख्याल आ जाएगा, 4 5 9 9 5 14 5 19। ठीक है, 5 चार पे के बाद 3 उतर के और हम ये बीच में नहीं बैठते हैं, बीच में नहीं बैठते हैं, ठीक है। ए पी के दाएं दूसरे स्थान पर बी के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठता है, डी ऐप के बाएं, डी ऐप के बाएं दूसरे स्थान पर जी ऐप का निकटतम बाएं बैठा है, जी के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठता है, तो बी के बीच में बैठता है। बी और ए के बीच में बैठता है, पंक्ति के बीच में कौन बैठता है? ई बी और ए के बीच में बैठता है, तो हम यहाँ पे कैसे 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 भाई, यहाँ पे देखो एफ आ गया और एफ के जस्ट लेफ्ट में जी आ जाएगा, जी के जस्ट लेफ्ट में डी, जी ये लिख चुके सी आ गई, सी ये हो गई, सी ई ई ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो बाइट तो रहा है ऐसे डी जी एफ सी बी ई ए, लेकिन ये जी के दाएं दूसरे स्थान पर सी बैठता है, ठीक है, ई और ए के बीच बैठता है, ई और ए के बीच बैठता है, ठीक है, जस्ट दाएं और दूसरे स्थान पर सी है, दो दो तीन सी आ जाएगा, यहाँ तो ऐसा नहीं है तो डी आ जाएगा तब, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है, इसका इससे बीच में नहीं बैठ रहा है, तो पी ई ए यहाँ दे दो, यहाँ पे डी जी एफ सी यहाँ पे दे दो तो डी आ जाएगा तब यहाँ, है ना? चलो, आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति तो है नहीं, देखो तो यहाँ पे है क्या, ये से जिसमें निम्नलिखित आकृति निहित है, आकृति की को घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है, तो भाई इसमें हाँ यहाँ पे तो दिख रहा है हमको, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे, सर क्या निकी की बेटी कौन है? टीना मिक के भाई, मिक के भाई की बेटी, टीना मिक के भाई की बेटी, टीना रिकी की पत्नी के, टीना रिकी के पत्नी के इकलौते, टीना रिकी की पत्नी इकलौते बेटे
की बहन है। रिकी के पत्नी, रिकी की पत्नी के बेटे की इकलौती बहन है। तो रिकी की बेटी कौन? रिकी की बेटी तो टीना हुई ना। यहाँ से तो पता नहीं क्या बोल दूसरा। ठीक है। विजन अपने घर से पश्चिम की ओर x किलोमीटर जाता है, ठीक है, घर से। और फिर बाईं ओर 23 मीटर चलता है, ठीक है भैया। उसके बाद वो बाईं मुड़ता है, 36 मीटर चलता है, ठीक है भैया। और फिर बाईं मुड़ता है और वह 23 मीटर चलता है। ठीक है। फिर से वो बाईं मुड़ता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता अपने घर के 18 मीटर चलता है। तो ऐसा करो, यहाँ पे देखो, ये 36 है ना भाई, ये 36 इधर आया, फिर इधर मुड़ा 18, और यहाँ पे 23 आया, फिर यहाँ से ये जो है ना 18 आया। 18 मीटर ही इसका मतलब है कि इसका घर का डिस्टेंस यहाँ पे 18 फीट, तो यहाँ 36 आया था, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था, 18 फीट, 18 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान बाएं से 14वें और दाएं से इतना है। बाएं से 14वां किसका है भाई? ये है दीप्ति का। एंड इधर से 9वां किसका है भाई? यहाँ पे है मोहन का। ठीक है, तो अपना स्थान अदल बदल कर लेता है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। मोहन दाएं से किसमें स्थान पर जाता है? मोहन दाएं से किस आ जाता है? यहाँ से इसका क्या आ जाता है? 21st हो जाता है ये। तो अब पंक्ति, व्यक्ति की कुल संख्या पूछा गया है। 4 1 5 34 तो आ गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ देखो 21 और ये 14, 5 2 1 3 -1 34 आ गया टोटल का टोटल। हाँ, एक ही दिख रहा है 34। तो जब हम इतना ही देखेंगे तो हम क्यों ना टिक करके निकल जाएंगे आगे आप। चलो, 4 के अपोजिट कौन सा होगा? 4 के अपोजिट तो 4 1 2 है, 4 2 3 है। ओ, 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 चलो, 1 6 5, 1 4 2, 1 6 5, 1 4 2, 4 के अपोजिट तो 6 आ जाएगा। 5 कहाँ से आएगा? 6 आएगा, है ना। चलो, एक ही छूटा था नहीं यहाँ पे। हाँ, इसको कैसे बनाएंगे? चलो भाई, 17 मिनट लग गया ना इसको बनाने में, मतलब 2 घंटे का था ना पेपर। हाँ, ये एल आया, एल के बाद वो 14 14, 5 आया। कैसे किया इसको? एल है, एल, ये ऐसे इधर आया तो क्या जाएगा यहाँ? तो ये यहाँ का अपोजिट हो रहा है। अच्छा, ये देखो, ये था, इसका सीधा उल्टा कर दिया, ये था इधर, इसको उल्टा कर दिया, ऐसे था, इसका उल्टा कर दिया, इधर था, इसका उल्टा। ये गया, ये हो सकता है, ये भी गया, और ये हो सकता है। इस दोनों में कैसे हम देखेंगे यार? एक तो लेटर आया यहाँ पे, वेरी गुड, और दूसरा ये आ गया है, सिंबल आ। हम लेटर को लेके चल सकते हैं ना, तो सिंबल तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो ये होना चाहिए। चलो ठीक है, कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं मैथ्स की ओर। समंदर सरणी में कौन सा पद -75 है भाई? 21, 18, 15 डैश 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 -75 कौन सा पद होगा? 15 3 3 का माइनस होते जा रहा है, यहाँ पे 12 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, डॉट 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 डॉट, तो माइनस कौन सा पद 75 आएगा? इसका फॉर्मूला था ना, ये हो गया 21 डी, एन हो गया, एन तो पदों की, लास्ट पदों की संख्या था ना। एंड डिफरेंस हो गया आपका, डिफरेंस हो गया 3। डिफरेंस कैसे करते थे? यदि हम 2 5 2 4 6 लेते थे, तो 4 में से दो, 2 का डिफरेंस आ गया, उसी तरह 18 में से 21 गया, तो
ये तो हो गया 21, डी हो गया 3 का। अच्छा, इसको देखते हैं बाद में, फॉर्मूला देखना पड़ेगा ना। जीबी क्या है यहाँ पे भाई? यहाँ पे दिया है आपको कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य इतना और सीपी इतना दूसरे का। तो पहली वस्तु 20% लाभ पे बेचा जाता है, 120 बराबर 960, बारह छः के 72, बारह 96, ये 800 रुपया हो गया पहला का सीपी। दूसरे में इतना प्रतिशत की हानि पे बेचा जाता है, तो भाई 960 का 4/5 कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 76, ये एसपी हो गया, ये SP2 हो गया, ठीक है ना। तो कुल हानि पूछा गया है, तो ये 800 आ गया, 9 8 1760 आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। 960 इधर आ गया, 768 इधर आ गया, 8 12 9 7 16 1728 इधर आ गया, और 28 रुपया ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है ना। 1728 कम हो गया ना सीपी से। यहाँ पे 2 आ गया, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो 442 रुपीज, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा ना भाई, 3 आएगा, 32 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। राम इतना रुपए निवेश करके 6 महीने बाद शिवा ने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। ये राम है, ये शिवा है, राम 30 के, वेरी गुड। 6 महीने बाद शिव ने राम के व्यवसाय में 60 के हिसाब से वो लग गया 6 महीने। ये 12 यानी 2:1, ठीक है ना। और 2 दूनी 60, ये तो कट गया 50-50। हाँ अच्छा, 5-5 हज़ार रुपये का क्या हो गया, इसको बेनिफिट हो गया, इसके द्वारा अर्जित लाभ 5,000 रुपया, ठीक है भाई, ठीक है। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, पी क्यू एक दूसरे के वित्त कर्मानुपाती है, पी और क्यू एक दूसरे के वित्त कर्मानुपाती है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 है, पी 10 है, जब क्यू 6 है, 6 है, ये कब है, क्यू 6 है, ठीक है ना। जब पी 15 है, अच्छा, जब पी 15 है, जब पी 15 है तो क्यू का मान क्या होगा, तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे तो अब इसका इन्वर्स हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, ये 15, 3 2 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे। क्या कोई गलती है क्या, इस टाइप का क्वेश्चन आपने एसएससी में भी बनाया होगा, बहुत सारे पेपर में बनाया होगा। तो पी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, जब पी 15 है तो इसके अपोजिट में x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 सही था यहाँ भी यार, 4 ठीक तो है आंसर। नेक्स्ट, के का मान क्या हो सकता है, यदि 21792 4 के 2 गुना 3, तो 4 2 6 9 15, 15 7 22 21 2 25 आ गया यहाँ पे, 25 2 27, यहाँ पे 2 का मान हम दे सकते हैं। अभी तो जाके ये 25 2 27 2 से भी कट जाएगा, 25 6 31 आएगा नहीं, जीरो तो आएगा ही नहीं, 25 4 29 आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, 2 हो गया, है ना। 4 2 6 9 6 15 7 22 21 2 25, ठीक है। देखना, स्थिर पानी में 19 किलोमीटर, अच्छा स्थिर पानी में नाव, V बराबर 19, ठीक है। धारा की गति U बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर, नाव द्वारा धारा के अनुकूल 88, तो सॉरी 10 3 22, 2200 के 88, और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में, 24 किलोमीटर जाने में, 24/19 में से 3 गया 16, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 1.5 यानी 5.5 घंटा लगा इसको ट्रैवल करने में। ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ए बी सी 12 घंटे में भर सकता है, तो 12 दूनी 24 ले लेते हैं, 8 12 दूनी 24, 6 6 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 4 में से 3 गया, 4 3 7, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, क्या बोला गया, सी के लिए क्या कथन सही है। चलो 4 3 7 आ गया यहाँ पे, ए और बी, यहाँ पे एफिशिएंसी 2 है, 4 3 7 में से 2 गया 5, 5 किसका बच गया, सी की एफिशिएंसी हो गई,
5 कटाओ, यहाँ पे 60 करो तो 12 दूनी 12 बड़े 44 से सीधी सी बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मिनट में हमने कर लिया, ठीक है ना। 12 बड़े 44 से गुना तो 88, 288 भागा 60 अब कर लेते हैं। 6 चौके 24, 240 आ गया। 8 4 4 घंटा 48 मिनट। यानी कि क्या कर सकता है ये, कर सकता है ये, खाली कर सकता है भाई। रुको भाई, 4 घंटा 48 मिनट तो क्या कर सकता है, तभी तो ये घटा है ना। घटा है तो इसका मतलब क्या है कि ये खाली कर सकता है। सही है, आगे बढ़ो। 2 वर्षों के लिए 5% की दर से उधार दी गई साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 है। पी इंटू 5/20, सॉरी 1/20, 20 49 बचा के 2400, है ना 2400। 5 20 4 400 गुना 600, 624, 624, हाँ 6 गुना 4 2400, ठीक है। तो राशि तो यही हो गई आपकी। करते हैं, ये आ गया आपका फिर से वही वाला। तो 1/10⁻³ प्लस 2 3 4 2 8/6, 2 2 4 2 4 2 6, ठीक है भाई। यहाँ पे कर लेते हैं अपन 2 3 4 2 8/10⁻³ प्लस 4 × 64 64/2 2 4 2 2 4 2 10⁻6, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग इसको कर ही लेते हैं डायरेक्ट, सिंपल सा 0 0 1 0.0000008, 1 2 3 4 5 6, 8 0 0 1 0 0 ठीक है। 0.008, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 640800.336, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो करना है 0.00806 336 ये तो गया। चलो पॉइंट पॉइंट कट गया। जब पॉइंट पॉइंट कट गया है तो भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, काट लेते हैं। 2 5 10, 2 चौके 8, ठीक है। 2 चौके 8, ये 2 3 2 2 4, फिर काटो 25 2, इसको नीचे करो भाई। 2 20, 16 दूनी 32, फिर काटो भाई। 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 1 2 6 इधर। अरे यार 10, 0 2 8 16, 126 घंटा 108, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, 0 2 चौके 8, 5 4 9, 3 दूनी 6, 3 1 3 का 3, 3 6 18, 3 8 24, 168, 8 14 15, 3 7 21, 3 5 15, 3 6 18, 7 8 56, 8 भागा। अरे यार हाँ, 125 आ जाए, सिंपल था यार। ठीक है। एक राशि सधन ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। 100/2 गुना 4 वर्ष में 25% रेट है, और ये 16 गुना हो जाएगा यानी 15। दो गुना तो 2%, ठीक है। तो 1500, अगर 2500 के 100, 15 के 60, ठीक है। 11 में एम एन ठीक, दो बार एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। अच्छा भाई, बाह्य रूप से स्पर्श करता है, अपने से खींची जाती वृत्तों के, ठीक है। तो इसका क्या था, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट था ना, 2√12 96 यही था ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 48 24, 2400 के 96 करते थे ना। 96 कर ही लेते हैं ना। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 6 के 24। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 कॉमन 6 आ गया, गुना 2, 4 दूनी 8 √6, 64 गुना 6। भाई तो यही है ना, अंडर तो 2√96 64 भाई, गड़बड़ था यहाँ। 64 तो है यहाँ पे,
16 छः 4 8 रूट 6 सही तो है, नो डाउट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, धनात्मक संख्या एचसीएफ एलसीएम ये है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, 4 × 80 बराबर एक्स, दूसरी संख्या से 4 अधिक है। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधी से 8 32 320। हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ये हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, ऑप्शन लेंगे। 16 4 20, 16 दूनी 32, तो ये 16 आ गया, एक दूसरा 20 आ गया, तो छोटी संख्या 16 आ गया। क्या इसमें दिमाग लगाएंगे यार, बताओ। चार सतत विषम संख्याओं का एवरेज इतना, विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, चार सतत, तो x-2 कर लो। ओके, 4 बोल रहा है, चलो देखते हैं सम न्यूनतम संख्या का एवरेज क्या होगा। एवरेज पूछा गया है तो 4 सतत है ना, तो 3 31 आ जाएगा, और यहाँ पे 37 आ जाएगा। ठीक है, 31 2 33, फिर 35 आ जाएगा, यहाँ पे 37 आ जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों का डिफरेंस 34 आ गया, तो न्यूनतम और उच्चतम संख्या का एवरेज पूछा गया है। उच्चतम दूसरी, अच्छा उच्चतम 37 और दूसरी निम्नतम, तो वही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 3 10 3 3 6 1 7 35 आ जाएगा, एक विषम संख्या नहीं। अब एवरेज पूछा गया है ना, 3 10 5 सम संख्या आएगा, दूसरी निम्नतम संख्या का एवरेज ही पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, 19 ÷ 5, पहले तो इसी को करना पड़ेगा ना भाई। 15 - 6 6 6 21 आ गया, प्लस 37, 5। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ तो नहीं कर सकते ना। 5 × 21 5, 105 प्लस 37 आ गई, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। 105 तो आएगा नीचे में, 165 कैसे आ गया यहाँ पे भाई। बाहर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको हटा के यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, हाँ पॉजिटिव लेना है ना। 15 6 6 किए ना यहाँ पे, 6 तो 21 आ गया ना, 165 कैसे आ गया, 27 तो 31, 19/5 ऑफ है भाई। इसमें कैसे दिक्कत है भाई, 15 में से 6 गया, 15 में से क्या गया, तो -6 को +6 कर दिए, 6 21 ना आएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या क्या 165 लाया है डिमोमीटर में, डिमोनीटर में, न्यूमरेटर डिमोनेटर। तो यहाँ पे यदि हम 6 है, इसको -6 किए हैं, ओहो समझ में आ गया। पहले इसका काम करेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मोड रहता तब वहाँ पे गलत, तो हमने गलत किया यहाँ पे। यहाँ पे -6 आया, माइनस माइनस प्लस 6, 27 14 33 गुना 5 दिया 15 1 16 165 एंड 19 प्लस 37 इंटू 165 करो भाई, तो 37 आ गया। तो 7 5 35 3 9 3 9 5 14, यही आएगा। हटाओ भाई, ओ तो 7 5 35, 5 आ गया, और प्लस 9 जोड़ो तो 9 5 14 आ गया। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर आना, सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब नहीं है। ए बी सी की दक्षता 5 3 2, एक कार्य 21 दिन में, 5 3 8 2 10 210 यूनिट। बी अकेले इस कार्य का 40%, तो दोबिन सर समझो, सीधी सी बात कर लो, तो 40% को ऐसे ही कर लो ना, इस 4 दूनी 8, ये हो गया कितने घंटों में, बी 3 3 दूनी 6 3 8 है 24, तो 28 28 दिन कंप्लीट कर लेगा। ओके, आगे नेक्स्ट क्या है कि एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो जो है ना, इतने के अनुसार 8:3 है, इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। दूध और पानी का नया अनुपात 2:1, दूध और पानी का अनुपात 2:1 आ जाता है। इसको 4 से इंटू गुना कर लो, तो क्या था, 8:4 आ जाता है। और ये बराबर है, ये 1:1 का रेशियो है। तो मिश्रण में दूध और पानी की मात्राएं क्या है प्रारंभ में, तो 3 आ गया, 8 3 24, 3 3 9 24 और 9, इसका बोला गया है यहाँ पे बोला गया है दूध और पानी क्या होगा। तो ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन।
ओके ओके, 1/3 कर दे इसका। 33.33%। 33.33 का मतलब होता है 1/3%। हो गया तो 1 बाई इतना आ जाएगा, 1/300 गुना 7056 आ गया। 7×5 = 12, 6 × 18, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 3×2 = 6, डबल जीरो तो 23.52 आ रहा। अच्छा देखते हैं कैसे क्या करना, नहीं इसको 63 × 2 = 126। अरे माइनस में किया है, चलो देख लेते हैं इधर। 3×2 = 6, 6×2 = 12, भागा 14, 14 196, 7×2 = 14, 7 का 7, 8 56, 2 × 9 = 18, 9 आ गया। यहाँ पे आ गया 9 -80/3 गुना 15% बोला। 15, 3×5 = 15, 8×5 = 40 आ गया। तो भाई यहाँ पे 9 - 40 कितना होता है? होता है, सबसे पहले हम इधर कर लिए ना। रुको एक सेकेंड, हाँ इसका खेला कर लिया हमने। 9 आया, ठीक है, माइनस, अब इसका हो गया 40, ठीक है। ये 9 है तो ये माइनस में आ गया 9। गलती कर दिए हम, गलती किए, रुक जाओ। 23.52 को तो यहीं रहने दो, इसमें दिक्कत नहीं है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ये यहाँ से लेके छोटी कोस्ट भी है आपका, यहाँ तक है, वो बाद में करेंगे, ठीक है चलो। तो 63 दूनी 126 भागा 14, 7×2 = 14, 7 8 56, 2×9 = 18, 9 आ गया, -80/3 आ गया यहाँ पे। 9×3 = 27। नहीं यार, ये इसका अलग है। 9 आया, गुना 15%, 15 8 120, 5 40, 9 - 40, ठीक है। और -49 आ गया, यहाँ पे आ गया भाई 23/52। अच्छा हम देखते हैं इसमें कैसे क्या करना है। 49 3 0 2303 आ रहा है, ऐसा है तो नहीं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे भाई? कोई नहीं, बाद में देखते हैं इसको। 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये सिक्के, मूल्य का वर्ग 10, 6, 3, कुल सिक्का 256, डब्बे में 5 रुपये के सिक्का कितना, 5 रुपये का सिक्का 10 का मल्टीप्लाई गया, ये गया ये गया, एक ही तो दिख रहा है हमको। क्या बोलते हैं भाई, इतना दिमाग क्यों लगाएंगे? क्यों का मूल्य इतना है, मूल्य पूछा है, और रुपए कितना है, मूल्य है तो रुपए, 5 रुपये के सिक्के 10, ठीक तो 60 होना चाहिए यहाँ, ठीक है। यदि ऐसा है तो एक देख लेते हैं। यहाँ पे 6 आ गया, 60, 6×5 = 30, 300 रुपये हो गया यहीं पे डायरेक्ट। रुपए कितना बोला है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 20, 256 सिक्का बताया गया है। पिछली, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे गलती ना होना चाहिए, गलत ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया है? 3x + 6×2 = 12x + 3x, 12×3 = 15, 65x टोटल वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पर सिक्कों की संख्या क्या है? 6×3 = 9, 19 आ गया। चौदह आ गया, ये 14 आ गया। उनके मूल्य क्रमशः 10, 6, 3 के अनुपात में है। ठीक,
19 का 19 19 छो आ गया ना। नहीं 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 नहीं, देखेंगे इसको भी बाद में। 18 17 को क्या किया तुमने? अच्छा 18 को बनाया था इसको, लिखो मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पढ़ाएंगे इसको भी। 16 पुरुष 8 दिनों में एक कार्य को खत्म करता है। 8 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। कर सकते हैं, नो डाउट। तो हम कर लेते हैं ना। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 16 चौके 64 मेल, 8 पंचे 40 मेल, 9 पंचे 45 फीमेल। इधर ले जाओ भाई। 40 24 40 20 60 मेल, 45 फीमेल। तो मेल बाई फीमेल हो गया भैया 45/24, 15 3 अट्ठे 24। ठीक है। अब 20 महिलाएं उसी 20 महिलाएं कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगी? देखो 64 मेल मेल हो गया आपका 16 गुना मेल 15 गुना 8 दिन में, बट 20 फीमेल है तो 20 गुना 8। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 8 8 गया, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 तिया 12 दिन में ये क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। एक आदमी 2 वस्तु 70 रुपये प्रत्येक वस्तु में खरीदता है। अच्छा ठीक है। एक को 10% हानि पे दूसरे को 20% लाभ पे बेचा जाता है। अरिजीत कुल लाभ या हानि क्या होगी? खरीदता सेम है, बेचता अलग अलग है। तो क्या कर सकते हैं? एक को 10% हानि पे बेचा, दूसरे को अच्छा 10 का 9 में बेचा, एक का 5 का 6 में बेचा। 10 पचे 50, 9 छक्के 54। अब यहाँ पे देखो 4 2%, 4 दूनी 8%। अच्छा 4/50 गुना एक वस्तु को 10% हानि पर दूसरी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है तो अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? तो 10 पचे 50, 9 छक्के 54, 4/50 गुना 100, 50 8% ना आता है यहाँ पे। लेकिन इस हिसाब से नहीं बना तो किसे बनेगा? तो फिर यहाँ पे मान के 30 50 है तो 9/10, 9 तिया 27। ठीक है। 30 50, 6/5, 5 छक्के 30, 5 ठीक है ना, जीरो हो जाएगा 36, 2745, 5 और 4 10, 7 13 14, 3 2 5 1 6 और 50 3 दूनी 6100 आ गया। 50305 गुना 100/6100 आ गया। तो 5% का यहाँ पे क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ होगा। अच्छा यहाँ पे जो हमको निकला है, क्या निकला है? इसमें तो गलती हो जाता नहीं। ये क्या है भाई? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। 3 4 क्वेश्चन हमने छोड़ा है ना, इसको देखते हैं। इजी में बनाओ। 5 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के की संख्या है में सिक्का है, उसका कुल मूल्य, कुल मूल्य 10x मानते हैं, यहाँ पे 6x मानते हैं, यहाँ पे 3x। यदि कुल सिक्के 256 है, ओके, कुल सिक्के 256 है तो 5 रुपए में कितने सिक्के? 5 रुपए कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? जन गण मन। सिक्कों की संख्या यहाँ पे दे दी है आपको, ये 5 रुपए 10 रुपए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2x3, यहाँ पे 3 3 3 6 2 8, 8 3 24, 8 दूनी 16 22, 22 इधर आ गया। अच्छा इंग्लिश एक बार देखते हैं। है तो इजी क्वेश्चन। Their value in their ratios 10 6 3 respectively if they are total 2 5 6 coins। कॉइन्स ही बोला गया इतना। हाउ मेनी मेनी 5 रुपीज कॉइन्स आर देयर इन बॉक्स। अच्छा हम ऐसा कर ले कि यदि हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं, यदि 60 रुपीज़ है, 60 कॉइन्स है इसका, यदि 10 का 5 का, तो 6 5 300 रुपये तो यही हो गया।
तो जब ये 60 रुपीज़, मतलब 60 कॉइन्स है 5 रुपए का, 60 रुपए यदि है इसका, एक्स का वैल्यू 60 आया, एक्स का वैल्यू 6 आया, नहीं आएगा ना? क्या दिक्कत? यदि हम यहाँ पे, अच्छा, इसका सिक्का और इंटू इसका मूल्य बराबर टोटल रुपीस तो आ जाएगा ना? 5 रुपए का सिक्का और टोटल इसमें कितना का, कै गो सिक्का है? 60 है। तो 6 5 300 रुपये इधर हो गया। और यहाँ पे 10x बराबर क्या दे दिया है आपको? 300 दे दिया है। एक्स का वैल्यू 30 आया यहाँ पे। इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? एक्स का वैल्यू 30, चौथे का 18, 30 दिया 90। ठीक है। और जब ये आ गया है, अब हमको क्या करना है कि हमको टोटल सिक्कों की संख्या में देखना है ना। तो 5 यहाँ पे 60 आ गया सिक्का, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यहाँ पे 90, 9 18 6 24, 18 6 24, 9 दूनी 18 6 24, 240 ही हो रहा है ये। 60 नहीं आएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा अपर ले लेते हैं, 64 ले लेते हैं। 64 ले लें, चलो ठीक है। इसी हिसाब से कर लेते हैं भाई, चाहे ऐसे चाहे वैसे, टाइम अपने पास सफिशियंट है ना, छोड़े कैसे इसको। तो भाई यहाँ पे 60x, नहीं अभी नहीं, 60x कैसे ले लोगे अभी? ये 10x आया, 10x बराबर यदि हम 64 × 5 ले लेते हैं तो ये 32 आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 32 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पता है कि नहीं? यहाँ पे यदि 32 आ गया है तो यहाँ पे 320 रुपये इधर आ गया। 6 दूनी 12, 6 दूनी 6 18 19, 192 इधर आ गया। नहीं नहीं, है ना? तीन, कैसे कर रहे हैं इसको? 381 कैसे आया यहाँ पे? अच्छा वो पहले वाला था ना, हटाओ इसको पहले वाला। माइंड इधर से उधर हो रहा है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आया अपना? 32 आया ना। 6 दूनी 8, 6 3 18 19 आ गया है ना। और 3 दूनी 6, 3 3 9, 6 2 8, 9 9 18, 2 20 के सुना हासिल, 2 1 3 3 6। ये क्या आ रहा है यार? क्या गलती कर दी इसमें? अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, आराम से आराम से। ये कुल मूल्य बता रहा है ना। ये 10x आ गया, ये 6x आ गया, ये 3x आ गया। हम इसको लेके चलते हैं, 64 लेके चलते हैं। तो 10x बराबर 64 आ गया। तो ये तो का टोटल वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? रुपीज में यदि हम काउंट करते हैं तो 50x बराबर 64 कर लेते हैं। अरे यार क्या माइंड हो रहा है भाई, 64 को लगाना है। चलो, एक सेकेंड भाई, आ रहा है। मैं क्या छोड़े थे? अच्छा ये अपन याद नहीं किए हैं। हाँ, इसमें क्या दिक्कत था भाई? 7056 इंटू 33%। ये इधर आ गया। और फिर
0.3333% आएगा 1/3। चलो वही कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक है ना। माइनस कर लेते हैं इधर। इधर जो है इसका हल हो जाएगा 13 14 126 भागा 196, 14 आ गया, 14 नवा 9 आ गया। माइनस कर लो 3 गुना 15/100, 3 5 15, 5 4 आ गया, 5 आ गया ना। 9 4 13, यहाँ पे 9 आगे समझ गया। 3 23, 23 39 तो आ रहा है। 23 39 तो है। तो यार क्या गलती कर रहे थे हम यार। एक और देखेगा इसको। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। इनका कुल मूल्य यहाँ पे हम एक्स कुल 256 32 दूनी 64, 32 ठीक तो 64 सही तो। चलो, विजिटिंग न्यूमेरिकल द बेसिक कंप्यूटर के बारे में। Which program is run by BIOS to check hardware components are working properly while computer is turned on? CMOS में आएगा ना। How can we change पेज ओरिएंटेशन इन प्रिंट प्रीव्यू? पेज ओरिएंटेशन को हम प्रिंट प्रीव्यू में पेज ओरिएंटेशन को कैसे चेंज करेंगे? एमएस एक्सेल में चेंज करने के लिए ना, सो मर्ज इन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स यूजिंग प्रिंट डायलॉग बॉक्स हम कर सकते हैं। लेकिन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले ना प्रिंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ रीजनिंग लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टर्म एज ह्यूमन इंटेलिजेंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ रीजनिंग लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, वर्चुअल कॉमन इंटेलिजेंस, आई थिंक एआई नहीं, कैपेबल ऑफ रीजनिंग लर्निंग सीखने की आर्ट एआई आ जाएगा, ठीक है ना। विच शॉर्टकट की अलाइन कंट्रोल प्लस ई, ई ही आएगा ना। आर से तो जस्टिफाई, जे से जस्टिफाई, आर से तो यू से तो नहीं आएगा। जे जस्टिफिकेशन, राइट, ठीक है, ये सही आएगा। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट नॉर्मल व्यू displays slide thumbnail on the dash side of the screen। slide thumbnail टॉप पे आएगा। नॉर्मल व्यू डिस्प्ले स्लाइड नेल टॉप पे ही आएगा। थ्रेड्स इन नेटवर्किंग सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए थ्रेड्स कौन सा है? वायरस, फायरवॉल, की लॉगर्स, मैलवेयर। मैलवेयर, वायरस, फायरवॉल। फायरवॉल नहीं आएगा, ए और बी आएगा ओनली। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। होम पेज ही देंगे ना। द फॉलोइंग ऑप्शन परफॉर्म्स
द फंक्शन बफरिंग एंड स्पूलिंग नहीं बता पाएंगे। नेगेटिव जितना कम कर सकते हैं। द डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट लॉजिक काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन। Which of the following was the first commercial web browser? Mosaic. Which is the other name of functional language? फंक्शनल लैंग्वेज का अदर नेम क्या है? लो एप्लीकेशन फंक्शनल हाई लेवल लैंग्वेज दे सकते हैं क्या? फंक्शनल लैंग्वेज एप्लीकेशन मशीन लैंग्वेज भी आ सकता है आई थिंक। which of the following is not an alphabet used to denote a hexadecimal thumbnail? ये आई थिंक जी नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा, गलती होगा तो एक बार फिर से लो। In computing, which of the following is a program downloaded and installed on a computer that appears harmless but is in fact malicious? ट्रोजन हॉर्स दे सकते हैं वो। ये दोनों तरह से काम करता है। A collection of interrelated files and a set of program that allows users to access and modify these file is known as system management data analysis database management system data files। नहीं पता था इसका। There's one chances है। First mechanical computer designed by Charles Babbage। Which is not an common email protocol। POP IMAP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये थोड़ी होगा। ये डेज फॉर्मूला बोला फॉर्मूला which sign display when formula error फॉर्मूला एरर इन MS Excel नहीं बता पाएंगे। ये फॉलोइंग सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नेगेटिव रैम रोम डीवीडी आएगा। The information recorded of EEPROM is erased using इलेक्ट्रिकल सिग्नल सनलाइट रबर इरेजर अल्ट्रावायलेट। इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर ये आएगा इलेक्ट्रिकल देते हैं, यही दोनों में एक होगा। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्या यही है क्या? यूनिफॉर्म पावर यूनिफॉर्म पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। भाई पावर सप्लाई देते यही भाई। छोड़ा है हमने यहाँ पे, ये भी छोड़ा है। और विच साइन डिस्प्ले व्हेन फार्मूला एरर इन MS Excel? डॉलर स्टार स्लैश एंड हैच। आई थिंक हमको लगता है कि ये आना चाहिए। आई होप सो। चलो जनरल नॉलेज में आते हैं। इंग्लिश नहीं हिंदी। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर पर सक्सेस मुख्य खंड खंड क्या है? सऊदी अरब और पाकिस्तान, ये आई थिंक हमको लगता है ये न्यूज़ आपका जब हम उसका इंटरव्यू देने गए थे उसके बीच का है। सऊदी अरब और व्यापार सैन्य सैन्य सहयोग होगा, है ना? ये इसके खुफिया जगह पे जाके होता है ना कि उनकी जगह पे ये आ गया, उनकी जगह पे ये आ गया, इंटरचेंज करना, ये स्पाइक के थ्रू जो भी आपका आता है, तो वो सैन्य सहयोग होगा मेरे हिसाब से। और ये करंट अफेयर्स मेरे ख्याल से जब हम कोर्ट कलर का वो देने गए थे इंटरव्यू, उस समय का ये प्रश्न हमसे पूछा था और हमने अच्छी तरीके से जवाब भी दिया था। ठीक है। वायु में कौन सी गैस 3 प्रकार के उपयोग में दहन शोषण और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में है? कौन सी गैस?
इन टेक्नोलॉजी उपयोग में की जाती है ध्यान शोषण नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। ऑक्सीजन नहीं होगा तुमने फास्टैग में प्रयुक्त। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। व्हाट इज RFID यूज्ड इन फास्टैग? रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आइडेंटिफाई, है ना? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन, आई थिंक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज द वेरी मतलब ये सही होता है, ठीक है ना? पायरो हाइट निम्न किसका एक अयस्क है? तो भाई, अरे, प्रोटीन पायरो हाइट। भाई इसका ही आएगा निकेल का देते। जालिका सिरामिनिया से संबंधित, नहीं पता। द बर्थ ऑफ द न्यू इंडिया, नहीं पता। किम मुन सू, शायद ये यस, यून सुक योल दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इस दोनों में से किसका दे यार, अब तो ये गड़बड़ वाली बात हो गई है। थोड़ा हटाओ यार, याद नहीं है। काली मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह दक्कन के पठार के अधिकांश सिंचाई पाई जाती है, मृदा के सभी प्रकार में कम उपजाऊ होती है। काली मृदा गलत है। यह उत्तर भारत गंगा के मैदान में अधिकांश सिंचाई पाई जाती है। काली मृदा में फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होते हैं। सही कौन सा है भाई? कम उपजाऊ गलत है। ये भी काली मिट्टी आपको, काली मिट्टी तो नहीं होगा ये, प्रचुर मात्रा में होते हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन, ठीक है, यही हो सकता है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा और यहाँ पे सोनानाडी, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट, अरे तो प्लेस पूछ दिया है। अब क्या दे इसका जवाब? चलो हटाओ यहाँ से, अब यही नहीं होता। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाई, ये तो जनवरी 2015 में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? BBBP 2015। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। भारत में किसान समेकित निधि, समेकित निधि किस आर्टिकल में है? कंसोलिडेटेड ऑफ फंड, देखो 266 हमको लगता है कि यहाँ पे है। प्रोविजन विद रिस्पेक्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल? 266। रहेगा नहीं, 266 ही हमको ये ध्यान में है, इस पहले याद किए हुए थे। तो उसी में देंगे। और भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विजयनगर के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगाली का अल्मेडा उनके, ये तो पढ़ा हुआ है। विजयनगर के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा के साथ उनके द्वारा आयातित सभी घोड़े को खरीदने के लिए एक संधि की थी? तालुम नरसिंह कृष्णदेव राय, आई थिंक हमको लगता है इसमें। तुक्काबाजी में दे दे क्या? KDR ही होगा हमको लगता है। प्रकाश की आदि बड़े प्रकाश समतल आधार परिवर्तित नहीं करते, क्या बोला गया है यहाँ पर? Which of the following optical phenomena cannot convert unpolarized light plane polarized light? स्किप ही करेंगे। दोहरा घाटा क्या होता है? नहीं पता। 5 प्रस्ताव विटय कर दिया, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकाय से पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन डैश में किया गया था? राज्यों के आई थिंक नहीं पता, ठीक है ना?
आईसीजीएस अध्ययन जो 8 अध्ययन श्रेणी में तीव्र गति पोतों से में पहला में से पहला है का कमीशन कहाँ किया गया? नहीं पता। बोर्ड की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि उनकी कक्षाओं की त्रिज्या निर्धारित है और इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर नाभिक और ये स्थिर। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो है भाई। देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, यहाँ पे सेल्सियस होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सही है, सेल्सियस थोड़ी आएगा ये। अरे लग जा भाई। नेक्स्ट भाई, ठीक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? दक्षिणी पूर्व भाई रुक जाओ, ये दक्षिणी पूर्व इस इलाके में ना। हम्म, लाल मिट्टी तो नहीं आएगा, लाल मिट्टी नहीं आएगा। काली मिट्टी, लाल पीली भी ऐसा तो कुछ नहीं है वहां पे। काली मिट्टी को देते हैं। चलो। हाँ, सोलेमन। हाँ, शांत, इनफॉर्मल, फ्रीवॉलेस, सीरियस दे सकते हैं इसमें। इन्होंने बताया है ना, सीरियस यस, ठीक है। इम्प्रूडेंट, कॉन्फिडेंट, ट्रियम्फ, पोलाइट, भाई ये तो अलग बात हो जाता है। ये बिल्कुल रूड टाइप का, तो पोलाइट दे सकते हैं क्या इसका? रूड है तो थोड़ा सा होना चाहिए। लायंस शेयर का मतलब क्या होता है? मेजर पोर्शन, इच, टीम, वर्ड थोड़ी होगा, वाज होगा। आई हैड हर्ड ऑफ हैंड पैक्ड husbands, the bossy oppressed husband, controlling husband, and now I felt that I saw one. Hand packed husband. Hand packed husband. Packed husband. तो भाई ये क्या आ जाएगा इसका मीनिंग में? वही टाइप का हो जाएगा एकदम, रूल रेगुलेशन लगाना, हस्बैंड, डोमिनेटिंग हस्बैंड भी दे सकते हैं ना। पॉजी क्या बोला गया है इसमें से? अंडरलाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है ना। ऑप्रेस्ड नहीं है, बॉसी हस्बैंड तो वो अलग हो जाएगा। डोमिनेटिंग हस्बैंड और कंट्रोलिंग हस्बैंड, आई थिंक डोमिनेटिंग होना चाहिए था एकदम। हैंड पैक जो बोल दिया सो बोल दिया भाई, बोजी टाइप। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल challenges. The primary cause of global warming is the emission of, ठीक है ना, greenhouse gases such as carbon dioxide and methane into the atmosphere. These gases trap heat from the sun, causing the Earth's temperature to rise. The dash effects, the negative effects of global warming are widespread, including frequent and severe weather. It can negative, ठीक है ना, पॉजिटिव थोड़ी होगा। Many government and uh, organization have implemented policies to reduce greenhouse gas emissions. However, individuals can also play a role in क्या, mitigating warming by making small changes to the daily habits. कम कर सकने में ये इनकी मदद कर सकता है। ठीक है। ठीक। विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का परिचयन करना। सागर, अग्रज, छात्र, छात्र, राजन। सागर बहुत चौड़ा है, चौड़ी सागर। अग्रजा, छात्र, ये तो स्त्रीलिंग है ही नहीं। राजन, ये भी नहीं कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं। अग्रजा, सागर।
गंगा किनारे सागर बहती है। आई थिंक शायद सागर होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द क्या है? कन्हैया गलत है, चिन्ह है, ज्येष्ठ है, क्षत्रिय। ज्येष्ठ, क्या ये ज्येष्ठ में हलंत आएगा? कन्हैया तो गलत है, चिन्ह, 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 ये भी गलत, ये भी गलत, क्षत्रिय, ये थिंक ज्येष्ठ होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये शुद्ध शब्द। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। विकल्प में कौन सा तत्सम शब्द है? पीत, पूर्ण, पास, पुष्ण, अर्ध, आज, अपनः, पाद, अवसर, लालस, एक ईंट, जिन्बिका, तेवर, दस, दाम। पीत, पूर्ण, पास, पूरा पाषाण का, पुण्य, अर्ध, आधा, आज, अनहा, स्किप करेंगे। जो संवारा या साफ न किया गया हो, जो संवारा या साफ न किया गया हो, अनुप्रयोग, मार्जिन, अप्रयोग, अपरिमार्जित, अपरिमार्जित, क्या कहें इसमें? हिंदी है। असीम, ससीम, कौन सा अनुचित है? ऐहिक, पारलौकिक, अतिवृष्टि, बहुवृष्टि, अतिथि, अतिथि दे। अनुचित तो यही लग रहा है। हिंदी बड़ा टाइट हो गया। वो उतना ही खाना खाता जितना डॉक्टर ने बताया था। इस वाक्य या वाक्य क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है? ये उतना ही खाना खाता है जितना, उतना जितना ना, कालवाचक, परिणामवाचक, आई थिंक कालवाचक, ऋतुवाचक, परिणामवाचक, मतलब मेजर कर रहा है ना कितना खा रहा है। बच्चे रो रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। बच्चे चिल्ड्रेंस आर वेपिंग, चिल्ड्रेंस आर वेपिंग। तो सामान्य, रो रहे हैं, सकर्मक क्रिया, क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, सकर्मक क्रिया आई थिंक होना चाहिए था। संयुक्त भी एक बार देखना पड़ेगा हमको, लेकिन यहाँ पे हम सकर्मक क्रिया देते हैं, ठीक है ना। सकर्मक का कर्मक होता है, कर्मक में इसमें क्या होता है? इसमें कर्म नहीं होता, सकर्मक इसमें कर्म होता है। कौन? बच्चे रो रहे हैं, एक सेकेंड, ये तो गलत हम बोल दिया। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, सामान्य हो जाएगा ये, ठीक है। कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, ये तो गलत है। कौन सा वाक्य शब्द अव्ययी भाव समास से संबंधित नहीं है? इसमें प्रथम पद संबंध, ये सही है, यथाशक्ति, यथा जोड़ सकती, ठीक है, ये भी है। पहला पद प्राय अव्यय होता है, आय व्यय में अवयवी भाव समास, आय व्यय, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट है। कौन सा विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, उल्ल जोड़ लास, ये गलत है। संगम, उदाहरण तो संभावना, सत्य जोड़ भावना, तो ये हो सकता है। ओहो, चलो उदाहरण तो यही आ गया, मिल गया भाई व्यंजन संधि का। ठीक है, तो भाई इसमें कितना क्वेश्चन हमने बनाया है, एक बार देखते हैं, सबमिट पे देखते हैं। तो भाई 8 2 10 2 12 13, पिछली बार से कुछ ज़्यादा बना लिया ना रीजनिंग में। कंप्यूटर में अच्छा हमने प्रयास किया है बनाने का, और जीके में तुक्केबाजी में नहीं जाएंगे भाई ना। बेसिक, एक ये वाला फॉर्मूला अपन भूल गए हैं, कोई नहीं, करते हैं सबमिट, ठीक है ना भाई। क्या रहता है इसमें? आई थिंक नेगेटिव आना चाहिए। 181 लो भाई, और घट गया भाई। जो स्कोर 6 मार्क्स मोर देन कट ऑफ, अरे स्कोर मेरा 181 हो गया। मैं सोचे थे 200 के करीब आएगा, लेकिन एक्यूरेसी तो अपना उतना गया नहीं है, बहुत गलती हो गया। मैथ्स में भी गलती है ये कि भाई जी के बेसिक इनपुट, मतलब कंप्यूटर में भी गया भाई 26, हिंदी तो और भी चला गया। ठीक है भाई, मैथ्स में जो गलती हुआ एक बार देख लेते हैं, सिर्फ मैथ्स को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे देख लेंगे अपन। रीजनिंग तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है रीजनिंग में। यहाँ देखो भाई, मैथ्स में 13 नंबर का कैसे गलती हो गया? डेसिमल एंड इवन नंबर नहीं, और नंबर आ गया। क्या बोला था यहाँ पे? 33 था ना, सॉरी, यहाँ पर रुको जाओ एक सेकेंड। 31, 33, 35 और ये 37, यही था ना। 1 2 3 दोनों के बीच में 34 आ गया डिफरेंस, ठीक है ना। लार्जेस्ट एवरेज, द लार्जेस्ट नंबर 37 एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, पहला दूसरा, 3 3 6 1 7।
अरे यार शिट, सिंपल क्वेश्चन था। कहानी खत्म। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे क्या किया था। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 18 माइनस 18 माइनस 3, माइनस 3 आ गया। ठीक है, फॉर्मूला था तो। अरे यार बहुत भर भर की गलती है, देखना पड़ेगा भाई। कंप्यूटर ही आपका जान बचा सकता है, नहीं तो अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इंग्लिश में एक क्वेश्चन गलत हुआ यहाँ पे। हैंड पैक का मतलब होता है डोमिनेटिंग ऑफ प्रेस्ड सस्पेंड। ठीक है, हिंदी में बहुत सारा गलती हो गया। सागर अग्रजा हो जाएगा यहाँ पे स्पेलिंग। ठीक है, ये हिंदी को आसान ना समझे। जो संवारा या साफ न किया गया अपरिमार्जित हो जाता है। ठीक है ना। और अतिवृष्टि बहुवृष्टि गलत है, परिणाम मार्जित तो सही था। बच्चे रो रहे हैं में आ जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, 89 गलतियाँ ये आएगा ना। उत्तेजोड़ लाश। उत्तेजोड़ लाश, उल्लास का क्या आएगा, ये आएगा ना। लाश कहाँ गया भाई, उल्लास संगम कहाँ गया। देखना पड़ेगा भाई, हिंदी पे भी जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अपन सोचे थे इसमें 200 प्लस इसमें मार्क्स अपना आने का चांस था, अपन सोचे थे, लेकिन उतना हुआ नहीं। लेकिन गलती हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको लग रहा होगा हल्का, लेकिन एक बार आप लगा के देखना तो आपको पता चलेगा भाई। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे कल एक नई टेस्ट के रूप में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और इस टेस्ट को लगा रहे हैं जरूर लगाते रहिएगा। एनवीएस के वीएस का पेपर है 10 तारीख को मेरा, पटना में। ठीक है, आप लोग को अभी कहाँ सेंटर पर है उसके बारे में आपको बता दीजिएगा। थैंक यू, टिल देन।